हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है कंप्यूटर का। जो भी दोस्त जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ क्लासेस स्टार्ट की हैं। और आज कंप्यूटर का दोस्तों हम लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे बैकअप डिवाइसेस के बारे में। दोस्तों, अगर हम सिलेबस की बात करें, जो कंप्यूटर का सिलेबस है जेकेपीएसआई का, वो इस तरह से है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर हमने दोस्तों डिस्कस किया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट, कंप्यूटर मेमोरी। बैकअप डिवाइसेस दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें बैकअप डिवाइसेस पोर्ट, विंडो एक्सप्लोरर और कीबोर्ड दोस्तों इस पीडीएफ में रखे गए हैं। कोशिश करेंगे ये सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बैकअप डिवाइसेस, जितने भी बैकअप डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, बैकअप क्या होता है? देखिए, आपके अगर कंप्यूटर में डेटा है तो आप अगर उसको फर्दर किसी चीज़ के लिए रखना चाहते हैं, आप उसकी एक एडिशनल कॉपी करेंगे और उसको किसी भी डिवाइस में सेव करके रखेंगे। किसके लिए रखेंगे? क्योंकि फर्दर आपको कहीं रिक्वायरमेंट पड़ती है, या आपको डर है कि आपका डेटा जो है वो लॉस हो सकता है, या किसी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से अगर आप डाटा को बैकअप रखते हैं, आप एडिशनल कॉपी उसकी सेव करके रखते हैं, तो वो ही क्या है, बैकअप होता है दोस्तों। ठीक है। अब बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम डाटा को सेव कर सकते हैं। फर्दर कॉपीज़ जो है, एडिशनल कॉपीज़ जो है, उनको स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम फ्यूचर में कोई भी डाटा की रिकवरी करनी होती है, हम आराम से उस डाटा को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, बैकअप डिवाइसेस क्या है? आर यूज टू स्टोर कॉपीज़ ऑफ डाटा फॉर फ्यूचर रिकवरी इन केस ऑफ डाटा लॉस। हमारे पास मान लो एक फ़ोटोग्राफ है, ठीक है, हम उसको सेव करना चाहते हैं, इसलिए कि कभी आप डिवाइस चेंज कर सकते हैं, कभी आपने फ़ोन चेंज करना है, कभी आपने कोई और आपको डर है, तो आप क्या करेंगे, उसकी एक एडिशनल कॉपी जो है दूसरे किसी डिवाइस में क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है। जैसे आपके पास रिकवरी ईमेल होती है, कि इसलिए आपके जो कॉन्टैक्ट हैं, आपका जो डेटा है, आप उसको रिकवर कर पाते हैं। तो आप बहुत सारी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं डाटा को रिकवर करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो अब है वाई डाटा बैकअप इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों डाटा बैकअप जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए। आपके लिए एमसीक्यूज़ भी रखे हैं नीचे, आप उनको भी प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आराम से समझिएगा चीज़ें। तो क्यों आप डाटा को बैकअप करते हैं, क्या रीज़न होता है? सबसे पहले डाटा सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। आपकी अगर कोई ऐसी फाइल हैं, आप उनको जो है इस तरह से सिक्योर रखना चाहते हैं कि वो फर्दर आपको किसी इन फ्यूचर आपको काम आने वाली हैं, तो उस पर्पज़ के लिए अगर आप प्रोटेक्ट करते हैं, तो तब भी आप बैकअप का यूज़ करेंगे। डाटा सिक्योरिटी प्रोटेक्ट क्रिटिकल फाइल्स फ्रॉम एक्सीडेंटल लॉस और करप्शन। ठीक है। उसके लिए भी आप डाटा जो है वो सेव करते हैं या बैकअप करते हैं। डिज़ास्टर रिकवरी के लिए एनेबल क्विक रिस्टोरेशन आफ्टर सिस्टम फेलियर और साइबर अटैक। अगर आपकी डाटा पे साइबर अटैक का खतरा है या सिस्टम फेलियर का आपको खतरा रहता है, तो आप तब भी बैकअप का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों। थर्ड चीज़ क्या है, रीज़न क्या है डाटा बैकअप का? बिजनेस कंटिन्यूटी। ठीक है। मान लो आपकी बिजनेस की बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो आपके पास है, और आपको इन फ्यूचर आप उसको कहीं रखना चाहते हैं, ताकि आपको वो कहीं इमरजेंसी में काम आ जाए, तो आप उसके लिए भी क्या करेंगे, बैकअप डिवाइसेस का यूज़ करेंगे। फोर्थ आता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अगर आपने डेटा को लॉन्ग टर्म या फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है, तो आप तब भी बैकअप डिवाइस का यूज़ करेंगे, ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंस कहीं भी उसकी ज़रूरत पड़े तो आप जो है वहाँ से डाटा एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए भी आप बैकअप डिवाइस का यूज़ करते हैं। उसके बाद है कॉस्ट एफिशिएंसी, रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद डाटा लॉस। आपका जो डाटा लॉस होता है, कोई भी आपको फाइनेंशियल रिस्क है, तो उसके पर्पज़ के लिए भी आप क्या करेंगे, डाटा बैकअप डिवाइसेस जितने भी हैं उनको यूज़ आप करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं डाटा बैकअप, जो टाइप्स ऑफ बैकअप डिवाइसेस हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि आप डाटा बैकअप जो है वो कहाँ-कहाँ, कौन-सी डिवाइसेज़ में कर सकते हैं, कहाँ पे आप अपना डाटा जो है वो रख सकते हैं। अगर आपको टेंशन होती है, अगर आपको कोई रिस्क होता है, फ्यूचर में आपका डाटा जो है वो लॉस हो सकता है, तो आप कहाँ-कहाँ सेव कर सकते हैं उसको, आप उसकी एडिशनल कॉपीज़ कहाँ पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में सेव कर सकते हैं। पोर्टेबल एंड कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है। और ये किसके लिए मोस्टली यूज़ होता है? बिजनेस का आपका या पर्सनल डेटा जो है उसके बैकअप के लिए दोस्तों इसको यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, उसको सेव करना चाहते हैं, तो आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये भी पोर्टेबल है, आप एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं, छोटी है और ईज़ी टू यूज़ है, आप ईज़िली इसको यूज़ कर पाते हैं यूएसबी फ्लैश ड्राइव को।
और ये भी आपके डाटा बैकअप के लिए, अगर स्मॉल अमाउंट में आपको डाटा बैकअप करना है, डाटा सेव करना है, तो आप इसमें भी एडिशनल कॉपीज़ रख सकते हैं, ठीक है। इन फ्यूचर आपको अगर काम आता है तो वो आप यहाँ से एक्सेस जो है वो कर पाते हैं। थर्ड आता है दोस्तों नेटवर्क अटैच स्टोरेज जो है, जिसे शॉर्ट में NAS कहा जाता है। ये भी एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज डिवाइस है कनेक्टेड टू ए नेटवर्क, अलाउज मल्टीपल यूजर टू एक्सेस बैकअप डाटा। अब ये क्या करती है, इसमें मल्टीपल यूज़र अलो करती है, उनको अगर डाटा चाहिए तो वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है क्लाउड स्टोरेज। अब क्लाउड स्टोरेज में भी डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं। डाटा इज़ बैक्ड अप ऑनलाइन, इसमें ऑनलाइन जो है आप डाटा बैकअप कर सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, तो इसमें आप डाटा जो है अपना एडिशनल कॉपीज़ सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप इंटरनेट के ज़रिए जो है यहाँ से भी ले सकते हैं अपना डाटा, जब भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, जैसे CD DVD, आप यहाँ पे भी अपना डाटा बैकअप जो है वो कर सकते हैं। यूज्ड फॉर आर्चीविंग डाटा बट लेस कॉमन ड्यू टू लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है, यानी आप स्मॉल अमाउंट में डाटा यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं, आप एडिशनल कॉपीज़ यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कैपेसिटी होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। उसके बाद है टेप ड्राइव जो है, यहाँ पे भी आप अच्छे अमाउंट में डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन ये स्लोवर है अदर डिवाइस के मुकाबले में। अगर हम कंपैरिजन करें तो ये स्लोवर है, लेकिन आपको इसमें डाटा रिट्राइव करने में काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म स्टोरेज इसमें कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं बैकअप टाइप, ठीक है। बैकअप की टाइप जो है, कितने टाइप की बैकअप होती है, उस पे यहाँ से MCQs बन सकते हैं। तो पहली है फुल बैकअप, जहाँ पे आप पूरे डाटा की कॉपी करके आप उसको बैकअप कर सकते हैं, उसकी एडिशनल कॉपीज़ की कॉपी करेंगे, जितना भी आपका डाटा है अगर आप उसकी कॉपी करके आप सेव कर रहे हैं तो उसे कहते हैं फुल बैकअप, ठीक है। इंक्रीमेंटल बैकअप, जिसमें आप क्या करेंगे, ऑलरेडी फुल बैकअप का जो है, जो आपने लास्ट बैकअप का सेव किया हुआ है उसमें आप इंक्रीज़ करेंगे थोड़ा बहुत, जैसे आप 1 GB और उसमें ऐड ऑन करेंगे, तो इस तरह से पहले वाले डाटा में आप थोड़ा सा और डाटा जब सेव करेंगे तो उसे कहते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंशियल बैकअप, इसमें भी कॉपीज चेंज सिंस द लास्ट फुल बैकअप। यहाँ पे मैंने डायग्राम रखी है, थोड़ा सा आप यहाँ से समझ लीजिएगा। ये है दोस्तों फुल बैकअप की डायग्राम। यहाँ पे आप देखिए, ये है ना, यहाँ पे डाटा आपका अगर यहाँ पे है तो यही डाटा आप जो है फुल कॉपी करके यहाँ पे लाएंगे और यहीं से आपका डाटा जो है वो इंक्रीज़ होगा। लेकिन डिफरेंशियल या इंक्रीज़ में देखिए, यहाँ है ऑलरेडी ये डाटा यहाँ पे है और उसके बाद आप इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो भी टाइम पीरियड होगा, जो आपने रखा होगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाटा जो है वो बैकअप कर सकते हैं। तो ये इसकी टाइप्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों एग्जाम में। अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं थोड़े से MCQs, आपने कितना समझा आज के इस लेक्चर में जो बैकअप है। उसके बाद हम पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी पर्पस ऑफ बैकअप डिवाइसेज। हमने पढ़ा बैकअप डिवाइसेज जिसमें CD DVD, जिसमें बाकी जो है उनमें क्या मकसद होता है, उन सारी डिवाइसेस का क्या पर्पस होता है, प्राइमरी पर्पस जो है वो क्या होता है, ये आपने बताना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपको आंसर विजिबल हो गया। सबसे पहले है स्पीडिंग अप डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरिंग डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ डाटा, एनहेंसिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी या एनक्रिप्टिंग डाटा फॉर सिक्योरिटी। बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। स्टोरिंग डुप्लीकेट कॉपीज़, आप क्या करते हैं, क्या मकसद होता है, आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी या जो भी कॉपीज़ होती हैं उनका एडिशनल जो है वहाँ पे आप सेव करते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपको अगर चाहिए वो लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो यही मकसद होता है बैकअप डिवाइसेस का। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ दीज इज़ अ क्लाउड बेस्ड बैकअप सोल्यूशन। क्लाउड बेस्ड बैकअप सोल्यूशन इनमें से कौन सी है, USB फ्लैश ड्राइव, गूगल ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या CD DVD। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर, कोशिश किया करें, देखिए साथ साथ खुद भी अटैम्प्ट करें। जब आप खुद अटैम्प्ट करते हैं एंड पे अपना स्कोर भी लिखें, और खुद जब पढ़ते हैं कोशिश करते हैं दोस्तों हम भी यहाँ से कि जो भी आपका कंटेंट हो उसके साथ में आपको MCQs भी दिए जाएं, ताकि आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कर पाएँ। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ गूगल ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ द कॉमन फीचर ऑफ अ नेटवर्क अटैच स्टोरेज। NAS डिवाइस के बारे में पढ़ा था, इसका कॉमन फीचर क्या है। पोर्टेबिलिटी है, हाई स्पीड इंटरनेट है, सेंट्रलाइज डाटा स्टोरेज, एसेसिबल वाया अ नेटवर्क, एबिलिटी टू रन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो क्या है इसका कॉमन फीचर नेटवर्क अटैच स्टोरेज का। तो इसका जो
कॉमन फीचर है ऑप्शन नंबर सी होगा सेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोरेज। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है विच बैकअप मेथड ओनली कॉपीज डाटा दैट हैज़ चेंज सिंस द लास्ट बैकअप। अभी हमने पढ़ा था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज इंक्रीमेंटल बैकअप। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेप ड्राइव आर मोस्ट सूटेबल फॉर विच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। जो टेप ड्राइव है वो कौन से एनवायरनमेंट में जो है सूटेबल है, स्मॉल बिजनेस में, पर्सनल यूज़ में, लार्ज स्केल एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में, या गेमिंग सिस्टम में। बताएं इसका राइट आंसर। दोस्तों अगर ये पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको इन पे बता दूंगा कहाँ से पीडीएफ आपको मिलेगी, और आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं, जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर व्हाट्सअप ग्रुप में आइए। वहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें दोस्तों डेली मिलेंगी, और ये पीडीएफ भी ऑलरेडी वहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दी है। तो बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लार्ज स्केल एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में टेप ड्राइव जो है इसका ज़्यादा सूटेबल ये वहाँ पे रहती है। व्हाट इज़ द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ ऑप्टिकल डिस्क लाइक CD DVD एज बैकअप डिवाइस। इनका प्राइमरी लिमिटेशन क्या है। स्लो राइट स्पीड है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है, लैक ऑफ पोर्टेबिलिटी है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोर्टेबल बैकअप डिवाइस। इनमें से पोर्टेबल बैकअप डिवाइस कौन सी है। क्लाउड स्टोरेज है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, NAS सिस्टम है, या नेटवर्क रूटर है। पोर्टेबल कौन से हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो है जो आप यूज़ करते हैं यही आपका पोर्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्लाउड स्टोरेज एज अ बैकअप डिवाइस। क्लाउड स्टोरेज का एडवांटेज जो है वो क्या है बैकअप डिवाइसेस में। रिक्वायर नो इंटरनेट, क्या इसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर पाते हैं, या अनलिमिटेड स्टोरेज है एट नो कॉस्ट, कम्प्लीटली इम्यून टू हैकिंग। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइए राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, इसको आप कहीं से भी एक्सेस जो है वो कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों विच बैकअप डिवाइस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर आर्काइवल पर्पज ड्यू टू इट्स ड्यूरेबिलिटी। USB फ्लैश ड्राइव है, टेप ड्राइव है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, SSD है। बताएं इसका राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर है बता दीजिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंशियल बैकअप इन्वॉल्व कॉपिंग। ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, आज के इन 10 MCQs में से आप इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में करेंगे, और कमेंट ज़रूर किया करें, हम भी मोटिवेट होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो आपका है पोर्ट्स। ठीक है, आपका जो न्यू सिलेबस है JKPSI का कंप्यूटर का उसमें ये मेंशन है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पोर्ट क्या होता है दोस्तों। पोर्ट आर कनेक्शन पॉइंट इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिवाइस और प्रोग्राम। देखिए अगर डाटा ट्रांसफ़र करना है तो इन पोर्ट का इस्तेमाल जो है यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कनेक्शन का काम करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करने का काम करते हैं। कोई भी आपने डाटा ट्रांसफ़र अगर करना है बिटवीन डिवाइसेस में या प्रोग्राम्स में तो आप इन पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे पोर्ट्स की इमेज जो है वो रखी है, आप क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा। जैसे आपका HDMI पोर्ट है, मॉडेम है, डिस्प्ले है, VGA है, इथरनेट है, USB-A है, DVI है, PS है, ऑडियो है, पावर लाइन है। ये सारे दोस्तों क्या है, ये पोर्ट्स हैं, ये डाटा ट्रांसफ़र का काम जो है वो करते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी इनमें से पूछ ले आपको एग्जाम में कौन सा है या कौन सा विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोर्ट, तो आपको आंसर करना होगा वहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ पोर्ट की बात करते हैं। USB पोर्ट है, ये यूज टू कनेक्शन पेरिफेरल। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जैसे कीबोर्ड है, क्या है, माइस है, उसके बाद फ्लैश ड्राइव है, तो इनको कनेक्ट करने में दोस्तों ये हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद है HDMI पोर्ट है, ये हाई डेफिनेशन ऑडियो और वीडियो सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। ठीक है, कॉमनली यूज फॉर मॉनिटर्स एंड टीवी और मॉनिटर्स में मोस्टली ये यूज़ होता है। तो पूछा जाए अगर ऑडियो और वीडियो सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा पोर्ट यूज़ होता है, तो याद रखिएगा HDMI पोर्ट। ठीक है दोस्तों। एथरनेट पोर्ट कनेक्ट्स टू ए वायर्ड नेटवर्क फॉर इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, वायर के थ्रू जो है कनेक्ट होता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। ऑडियो पोर्ट है,
यूज फॉर हेडफोन्स, माइक्रोफोन और स्पीकर के लिए जो यूज़ होता है वो क्या है, ऑडियो पोर्ट है, याद रखिए। VGA डिस्प्ले पोर्ट, ठीक है, मैंने ऊपर इमेज सभी की दिखाई है, अगर आपने नहीं देखी है एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ। VGA को भी दिखाते हैं, कहाँ पे है, ये है दोस्तों VGA पोर्ट, ठीक है। आप इसकी फुल फॉर्म करेंगे, इथरनेट ये है, डिस्प्ले ये है, USB ये है, USB B है, इसके बाद बाकी भी आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। VGA डिस्प्ले पोर्ट कनेक्ट मॉनिटर टू कंप्यूटर, मॉनिटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, ठीक है। डिस्प्ले पोर्ट सपोर्ट लाइक हाई रेजोल्यूशन देन VGA, ठीक है। डिस्प्ले पोर्ट दोस्तों ये क्या करता है, इसका हाई रेजोल्यूशन है अगर हम कंपैरिजन करें किसके साथ, VGA के साथ, ठीक है। सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट, ठीक है। ओल्डर पोर्ट्स फॉर डिवाइस लाइक प्रिंटर एंड मॉडेम के लिए ये बहुत ओल्डर पोर्ट दोस्तों यूज़ किया जाता है, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट, ठीक है दोस्तों। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पोर्ट, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है। सॉफ्टवेयर पोर्ट्स जो है कौन कौन से टाइप के, HTTP पोर्ट है, वेब ट्रैफिक के लिए यूज़ होता है। HTTPS पोर्ट जो है ये वेब सिक्योर वेब ट्रैफिक के लिए यूज़ होता है। FTP पोर्ट्स दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए यूज़ होता है। SMTP ये सेंडिंग ईमेल के लिए यूज़ होता है, ये वाला पोर्ट। SSH पोर्ट दोस्तों सिक्योर रिमोट एक्सेस के लिए यूज़ होता है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा, अदरवाइज़ PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। अब चलते हैं थोड़े से MCQs पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ USB पोर्ट, USB पोर्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या है दोस्तों। तो USB पोर्ट का हमने पढ़ा था, ये पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड वगैरह को कनेक्ट करके जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उसके लिए यूज़ होता है दोस्तों, ठीक है। विच पोर्ट इज़ कॉमनली यूज टू कनेक्ट मॉनिटर टू द कंप्यूटर, कौन सा पोर्ट जो है कनेक्ट होता है जो मॉनिटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है, तो अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ HDMI, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिश करें इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। नेक्स्ट है, विच पोर्ट इज़ यूज फॉर वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन, वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू जो कनेक्ट करता है, USB है, इथरनेट है, VGA है या HDMI है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ इथरनेट, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विच टाइप ऑफ पोर्ट इज़ यूज फॉर अ हाई डेफिनेशन ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन के लिए कौन सा पोर्ट यूज़ होता है, तो बताएं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच पोर्ट इज़ आउटडेटेड एंड वाज कॉमनली यूज फॉर कनेक्टिंग प्रिंटर, आउटडेटेड इनमें से कौन सा पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, USB है या HDMI है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैरेलल पोर्ट जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थे 5 MCQs पोर्ट पे। अब नीचे है विंडो एक्सप्लोरर और उसके बाद आपका आता है दोस्तों नीचे कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़, ठीक है दोस्तों। कोशिश करेंगे, अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, सारा जितना भी होगा ये आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आप ये नोट्स दोस्तों लेना चाहते हैं तो आपको हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, आपको कंप्लीट जनरल इंग्लिश के नोट्स मिल जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे और कंप्यूटर के आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, विद प्रीवियस पेपर मिलेंगे और PYQs मिलेंगे और ग्रुप की लिंक भी आपको मिल जाएगी। जस्ट प्राइस जो है 149 है दोस्तों। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, अगर आप आना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे डेली टेस्ट भी होते हैं, करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है और साथ साथ में डेली के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप रिवीजन करें जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की तो आप तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। MCQs के लिए, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, कंप्यूटर, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। कोशिश करें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और ये भी है कि आप थोड़ा सा अगर जितना जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और आज ये ऑफ़र जो है दोस्तों इसका लास्ट डे है, न्यू ईयर का आपको ऑफ़र चल रहा है, तो आप 149 में ये सारा सब इंस्पेक्टर का दोस्तों 100 मार्क्स के नोट्स जो है यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी थी लाइक बटन प्रेस करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में भी आप ज़रूर बताइए। तो चलिए कोशिश करेंगे कल हम ये भी डिस्कस कर लें जो आपका न्यू सिलेबस है। आज हमने बैकअप डिवाइस को डिस्कस किया है, इससे पहले भी वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। JK PSI और नायब तहसीलदार की प्लेलिस्ट ऐसे करके होगी, तो आप उसको चेकआउट कीजिए और वहाँ पे वीडियो लेक्चर को देखिए, ठीक है। बैकअप डिवाइस डिस्कस किया, पोर्ट डिस्कस किया, अब विंडो एक्सप्लोरर और कीबोर्ड शॉर्टकट की को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।